उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर से यू टर्न लिया है, ये इस वक्त का बड़ा सवाल है। एक और बड़ा सवाल इस वक्त का ये भी है कि क्या उमर अब्दुल्ला उन चारों एमएलए को जानते हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चौथी सीट के लिए वोट डाला। ये इस वक्त के बड़े सवाल बने हुए हैं और कहीं न कहीं कल के दिन जब चौथी सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये खुशी का मौका था और भी भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर्स थे उनके लिए भी खुशी का मौका था। पर मैथमेटिकली हिसाब लगाया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ 28 एमएलए थे, जीतने के लिए 30 वोटों की जरूरत थी। तो सवाल ये था कि 30 वोट भी अगर पड़े तो वो एक्स्ट्रा 2 वोट कहां से पड़े, जबकि 32 वोट पड़े थे, जिसके हिसाब से 4 एक्स्ट्रा वोट्स आखिर कहां से आए। क्रॉस वोटिंग को लेकर कई सारे सवाल हुए और एक बड़ा पॉलिटिकल अर्थक्वेक आ गया। और इसी के साथ आपको ये बताएं कि आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत की है और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि लास्ट वाली सीट पर हमें धोखा मिला है, यानी चौथी सीट पर हमें धोखा मिला है। वो 4 नाम जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया है उनके बारे में हर कोई जानता है, ऐसा उन्होंने कहा जरूर, पर उन 4 नामों के बारे में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कुछ नहीं कहा कि आखिर वो 4 नाम हैं कौन। जिससे एक बात साफ हो जाती है कि कहीं न कहीं वो अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी पर इल्जाम डाल रहे हैं, खास करके जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ऊपर। आपको ये बता दें कि एक तरफ से अगर देखा जाए पॉलिटिकल अर्थक्वेक जब ये कल शाम को आया तो सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा था कि आखिर ये 4 वोट्स भारतीय जनता पार्टी को पड़े कैसे। वही बात आ जाती है कि आखिर ये जो 4 वोट्स एक्स्ट्रा पड़े हैं ये किस पार्टी ने दिए हैं, कौन वो एमएलए हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ये वोट दिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के 28 के 28 विधायक कहीं ना कहीं जम्मू खित्ते की नुमाइंदगी करते हैं और जम्मू खित्ते के लिए ये अच्छी बात है कि जम्मू खित्ते की कोई नुमाइंदगी करने वाला भी राज्यसभा की एक सीट पर बैठा हुआ है। जम्मू खित्ते के लिए ये बहुत अच्छी बात है, पर कहीं ना कहीं जो बीच में मैथमेटिक्स की गड़बड़ हो रही है वो इस वक्त सवालों के घेरे में नेशनल कॉन्फ्रेंस को डाल रही है। और आपको ये बता दें कि जहां पर रही बात जम्मू कश्मीर के वजीर आला यानी कि उमर अब्दुल्ला की, उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर भी कल ट्वीट किया था और उन्होंने लिखा था कि मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश हूं कि हमारी पार्टी में कोई भी वोट यहां का वहां नहीं हुआ है। मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूं, पर दूसरी तरफ मैं ये भी जानता हूं कि आखिर वो कौन है जिन्होंने वोट हमें नहीं डाला और सीधा भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लोग वही लोग हैं जो हमारी मीटिंग्स में शामिल हुए, हमारे साथ खाना खाया, पर जब वोट करने की बारी आई तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लिया और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट कर दिया। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन करना ही था तो वो लोग सीधा सीधा खुलेआम कह देते। ऐसा कहकर उन्होंने सजाद लोन को अपना निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि मैं हमारे हंदवाड़ा के एमएलए, सजाद लोन की बात हो रही है, उन्होंने कहा कि मैं हमारे हंदवाड़ा के एमएलए की तरह चाहता था कि वो लोग भी खुलकर सीधा बता दें कि मैं भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं। और उन्होंने कहा भी था कि मैं भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं। शायद यही कारण है कि वो वोट करने के लिए नहीं आए। पर दूसरी तरफ सजाद गनी लोन की अगर बात करें, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ तौर पर कह दिया कि देखिए, जाहिर सी बात है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिक्स मैच रखा हुआ था। दिल्ली जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि आप हमें 3 सीटें दे दीजिए और 1 सीट आप लोग अपने पास रख लीजिए। और ऐसे में ये जो सियासी भूचाल आया हुआ था इसकी गूंज अभी तक सुनाई दे रही है और इसकी कंपन अभी तक महसूस भी हो रही है। आपको ये बता दें कि जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि वो लोग कौन हैं, ऐसा कहकर वो कहीं ना कहीं पीडीपी को अपना निशाना बना रहे हैं। उनका कहना है कि हो सकता है पीडीपी ने अंदर अंदर से वोट किया है, क्योंकि मैं इतना तो जरूर जानता हूं कि हमारी पार्टी से सारे वोट इंटैक्ट रहे हैं और हमारी पार्टी के किसी भी एमएलए ने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट नहीं किया है। ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं और इस बात की मुझे बहुत गर्व भी है और इस बात पर मैं बहुत ज्यादा खुश भी हूं कि हमारे वोट इंटैक्ट रहे हैं। ऐसा कहकर उन्होंने सीधा सीधा पीडीपी के ऊपर इल्जाम डाल दिया है
और दूसरी तरफ रही बात कांग्रेस की, क्योंकि काफी लोगों का ये भी सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस बहुत ज्यादा इग्नोर हुई है पिछले दिनों जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से, इसीलिए हो सकता है कि कांग्रेस ने कुछ वोट्स वहां पर डाल दिए हों। तो कहीं ना कहीं हमारे सूत्रों से जो हमें पता चला है कि कांग्रेस की तरफ से कोई वोट वैसे गया नहीं है वहां पर। तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर माने या उमर अब्दुल्ला साहब की अगर माने, जो वजीर आला हैं, उनके हिसाब से जो ये वोट ट्रांसफर हुआ है, ये वोट ट्रांसफर हुआ है पीडीपी की वजह से। और दूसरी तरफ रही बात सजाद गनी लोन की, जिन्होंने इल्जाम डाला है, उनका ये कहना है कि ये वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुद ही अपनी जेब से निकालकर बीजेपी को दे दिए। एक एमएलए और हैं जो इस वक्त हो सकता है सजाद गनी लोन की तरह ही अपनी आवाज बुलंद रखते, पर वो फिलहाल अभी अंदर हैं पीएसए के तहत, और अभी सुनवाई उनके केस की होनी है। बात महराज मलिक की हो रही है, नहीं तो महराज मलिक के सोशल मीडिया पर भी काफी सारी रिएक्शंस देखने को मिल रहे थे। महराज मलिक ने भी ये कहा कि आखिर ये जो वोटिंग्स बीच में 4 एक्स्ट्रा वोट्स आए, ये आए कहां से हैं? वरना अगर इस वक्त हो सकता है अगर महराज मलिक बाहर होते तो महराज मलिक भी इस वाकया पर जमकर बरसते और वो भी बोलते कि आखिर यहाँ पर ये गड़बड़ी आखिर हुई है तो कैसे हुई है, ये पॉलिटिकल अर्थक्वेक अगर आया है तो कैसे आया है। क्या लगता है आपको, कहां से पड़े होंगे ये एक्स्ट्रा 4 वोट? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए साक्षी साहनी को। नमस्कार।